आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आप जैसा जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों के मानदेय को लेकर वीडियो बनाने वाली हूं और आज मैं आपको ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूं। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसमें ग्राम चौकीदारों के बहुत ही हित की बात बताई गई है। अगर ग्राम चौकीदार और जितने भी संविदा कर्मी हैं अपने मानदेय को लेकर परेशान हैं और अगर आप लोग ये काम करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग का जो मानदेय है वो बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सब अपने कम मानदेय को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान हैं और सिर्फ आप नहीं, जितने संविदा कर्मी हैं सभी परेशान हैं, सभी लगे हुए हैं कि सभी का मानदेय जो है बढ़ जाए। इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग का मानदेय बढ़ जाएगा और आप लोग की लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई और संविदा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर पे चुनाव है और सरकार बहुमत लेकर जीतना चाहती है, यानी भारी से भारी मतों से अपनी जीत हासिल करना चाहती है। सभी कह रहे हैं कि जितने संविदा कर्मी हैं अगर एक हो जाए तो अगर आप मान लीजिए 10,000 भी एक साइड होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप भी समझ सकते हैं कितने लोग इकट्ठा होकर एक सरकार बना सकते हैं। चूँकि ग्राम चौकीदार पहले ही कह चुके हैं कि हमें लॉलीपॉप दिया जा चुका है तो अब हम हाथ में आने वाले नहीं हैं। इसके सभी संविदा कर्मियों को और सभी कर्मचारियों को एक मंच पे आने की जरूरत है और अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मोदी जी को हैट्रिक मारना है। तो हमें लगता है ये सरकार जितना अंदर से, क्योंकि काफी अनुभव है, जितना अंदर से मजबूत दिखती है उतना कमजोर भी होती है और कोई भी पार्टी सत्ता ना जाए इसके फिराक में रहती है और सत्ता कैसे प्राप्त हो इसके बारे में रणनीति तैयार करती है। तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं, और उत्तर प्रदेश तो आप जानते होंगे कि दिल्ली की कुर्सी जो है उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और यदि उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना है तो संविदा कर्मियों को साथ लेना होगा। शिक्षा मित्र हैं, ग्राम प्रहरी हैं, अनुदेशक हैं, आशा आंगनबाड़ी हैं, रसोईया है, इन सबको सरकार को साथ लेना पड़ेगा तभी। और आपने देखा होगा जब 2017 में जो 3 अप्रैल 2016 की जो रैली थी देश के गृह मंत्री जी की और इस समय के रक्षा मंत्री जी की, उस रैली में देखा होगा आपने समस्त संविदा कर्मी को एक मंच पे इन्होंने लाया था और उसी का देन था कि 47 सीट जीतने वाली। 2012 में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से नीचे थी, 47 सीट था और वो पार्टी 325 तक पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं उसका देन था, उस सभी संविदा कर्मियों की देन थी, क्योंकि बूथ स्तर पे लगकर सब लोगों ने काम किया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि एक उम्मीद दिखाई दिया था। हालांकि उस उम्मीद पे तुषारापात करने का काम भी इसी सरकार ने किया है और अब तो योगी पार्ट 2 चल रहा है। योगी पार्ट 1 में जिस प्रकार से अनुदेशकों के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ या किसी भी संविदा कर्मियों के साथ उनकी बातों को सरकार ने सुनने का काम नहीं किया और वही स्थिति लगभग 1-1.25 साल हो गया है योगी पार्ट 2 का। इसमें भी अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कहावत है ना कि सुबह को देखकर दिन का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो वही कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि प्रयास हम लोग का चल रहा है, अब कितनी, लेकिन जब साफ साफ विधानसभा में लोग इस प्रकार की बात, प्रयास जो है बेकार चले जाते हैं, क्योंकि साफ जवाब देना है कि ना हमको नियमितीकरण करना है ना हमको मानदेय बढ़ाना है। तो जब इस प्रकार के जवाब आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के एजेंडे में फिलहाल अनुदेशक, शिक्षा मित्र या कोई भी संविदा कर्मी है नहीं। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हमको दिखाना पड़ेगा कि जब तक आप हमको लोगे नहीं, और जिस प्रकार से 2017 में हम लोग को आपने लिया और तब आपकी 47 से 325 सीटें आई थी और लोकसभा चुनाव है, आपने 72 सीट भी जीता, 73 सीट भी जीता, 66-64 सीट भी जीता। तो जब सबको आप लोगे, जब सबकी भलाई की बात आप करोगे और जब आप, और अब तो दूध का जला भी छाछ पर फूंक पर पीता है,
अब तो किसी पे भरोसा नहीं, और भरोसा अब वो बाद वाला नहीं, चुनाव के बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा नहीं, अब वो समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब भरोसे लायक रहे नहीं हो, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, तो आपका जो वो था समाप्त हुआ है, तो अब भरोसा नहीं, अब आप पहले करो, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन अब कोई आश्वासन रूपी घूटी नहीं, अब शासनादेश जारी करो, और वो भी आचार संहिता से पहले जारी करो, वो भी बाद में नहीं, अब बाद का कोई खेल नहीं होगा, जब भी हम लोग वार्ता करने जाएंगे अब बाद वाले खेल पे बात नहीं होगी, चाहे उनको अच्छा लगे या उनको बुरा लगे, क्योंकि साफ साफ बात करना है, अब वो लाग लपेट वाली बात नहीं, चाहे जिससे भी बात हो। तो देखा आप लोगों ने कैसे सभी संविदा कर्मी और ग्राम चौकीदार एक अगर हो जाते हैं तो उनका सभी का मानदेय बढ़ सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ग्राम चौकीदारों का सबसे कम मानदेय है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो है ग्राम चौकीदारों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ग्राम चौकीदार हैं और आप चाहते हैं कि आपका मानदेय बढ़ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको ग्राम चौकीदारों से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा करिए, वीडियो देखते रहा करिए।